Subscribe for more हेलो content. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कंजुगेट निकालना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। देन हम बात करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात करेंगे। उसमें भी हम बात करेंगे कि इसके पहले बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, इन सब की स्टडी हम आज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंजुगेट। तो कंजुगेट मैट्रिक्स हमें कैसे मिलती है? बाय रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई, बाय रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई। जब हम आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कंजुगेट मैट्रिक्स मिल जाता है। पोजीशन होंगे एलिमेंट्स के, वो पोजीशन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे आई आ गया, मतलब हम कंजुगेट किसका निकालें? इमेजिनरी नंबर का। जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे किस नंबर का? इमेजिनरी एलिमेंट्स होंगे उनका। इसका मतलब अब जो रियल नंबर होंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर एज इट इज हम लिखेंगे मैट्रिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, हमारे पास जो नंबर है 2 + i, 3 + i, 5i माइनस के साथ, और यहाँ पे हो गया, हमने ले लिया चलो 7। अब ये हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करें? मे बी ये मैट्रिक्स क्या है? ए है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जो नोटेशन है वो क्या रखेंगे? इसके ऊपर क्या रखेंगे? बार लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या बोला कि आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना है, मतलब केवल हमें इमेजिनरी नंबर पे फोकस रखना है। तो ये भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना। तो हम जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस आई है तो इसका मतलब हम चेंज करेंगे कि इसको माइनस आई से चेंज करेंगे, आई बाय माइनस आई। अब यहाँ पर प्लस आई है तो इसको क्या करेंगे? 3 - आई से। अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस आई लिखेंगे। 7 में कोई चेंज नहीं हो क्योंकि 7 में आयोटा नहीं लगा है, वो क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो केवल कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स है उनका हम फाइंड करते हैं। जहाँ पर भी आई होगा जिसके भी साथ लगा होगा उसको माइनस आई से हम रिप्लेस कर देंगे। यही है हमारा कॉन्जुगेट, बस इतना ही करना है इसमें। अब आ जाते हैं कि एडजॉइंट क्या है। ये तो हो गया हमारा कॉन्जुगेट। अच्छा, इसमें भी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले वो देख लेते हैं। अब जैसे हमें ए और बी है, ठीक है, इस पे बार लगा है, मतलब इसका कॉन्जुगेट। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि हम ए का निकालें या फिर बी का निकालें, अलग अलग निकालें फिर भी क्या होगा? सेम ही आएगा। या हम एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल लें, या फिर अलग अलग डिफरेंट जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इंडिविजुअल मैट्रिक्स है, उनको हम कॉन्जुगेट निकालने के बाद देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ए बार प्लस बी बार। ओके, या फिर हमारे पास कोई स्केलर नंबर है, इस पे बार लगा है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, अलग अलग निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमने एक बार कॉन्जुगेट निकाला किसी भी मैट्रिक्स का, उसके बाद फिर अगेन हमने कॉन्जुगेट निकाल दिया तो क्या होगा? जो मैट्रिक्स थी एज इट इज वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रियल नंबर, तो रियल नंबर जितने भी मैट्रिक्स हैं उसमें क्या है? मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी रियल हैं, तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं फिर भी वही आएगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर में हम क्या करें? प्लस माइनस कुछ भी नहीं, हमें क्या ध्यान देना है? जहाँ पर आई लगा हुआ है, इसका मतलब जहाँ पर इमेजिनरी नंबर है केवल हमें उस पर फोकस रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट, कुछ भी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसका कंजुगेट फाइंड करना है। मतलब कैसे कंजुगेट फाइंड करेंगे? रिप्लेसिंग आई बाय
माइनस आई। ओके, देन हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें कैसे मिलेगा, रिप्लेसिंग बाय कॉलम, रिप्लेसिंग रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, या तो हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज मिल जाता है। कॉन्जुगेट कैसे हम फाइंड करते हैं, रिप्लेसिंग आई बाय माइनस आई। ये अब दोनों हमें करना जब रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास हो गया ए 2 प्लस आई 4 प्लस 5i 3i एंड माइनस आई। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले क्या करना होगा, चाहे तो आप ट्रांसपोज कर लो देन कॉन्जुगेट फाइंड करो, या कॉन्जुगेट फाइंड कर लो देन ट्रांसपोज करो। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, जहां जहां आपको आई दिख रहा है उसको माइनस आई से हम रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया 2 माइनस आई 4 माइनस 5i और माइनस 3i, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव आई। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए बार ट्रांसपोज इसका हम टी से रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब हम इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो गया हमारे पास, स्टार। एडजॉइंट को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे डिनोट करेंगे, स्टार। स्टार का मतलब क्या हुआ, पहले कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करना है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, जो भी करना है। अब कॉलम हमारे पास रो है, रो को हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। ये हो गया 2 माइनस आई 4 माइनस 5i, ये था रो में, हमने चेंज कर दिया कॉलम में। अब अगेन सेकंड रो को चेंज करते हैं, सेकंड कॉलम में माइनस 3i, ये हमारा चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं हम क्या, एडजॉइंट। ठीक है, अब इसके भी रूल है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं फिर अगेन एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स हमारी वही जो थी एज इट इज वो मिल जाती है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ए प्लस बी का हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम अलग अलग भी एडजॉइंट इसका फाइंड करके देन ऐड करेंगे तो भी वही है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें है, ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट में भी हम देखते हैं कि हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, वो हम फाइंड करते हैं। ओके, अब हमारा आता है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, अच्छा साथ में ही देख लेते हैं स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ओके। अब हर्मिशन मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों के लिए ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, अब इसके लिए जो डायगोनल होंगे, मैट्रिक्स का डायगोनल होगा वो क्या होगा, रियल होना चाहिए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं, रियल होना है इसके लिए कंपल्सरी नहीं, लेकिन जो इसके लिए हर्मिशन मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जो डायगोनल है वो रियल नंबर होने चाहिए। ओके, अब ये जो दोनों है हमारे वो कॉम्प्लेक्स वर्जन है किसके, दीज आर द कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके पहले आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ा, तो उसी का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इसमें हम बात करेंगे। सिमेट्रिक कैसे मिलता था, एक हम ट्रांसपोज फाइंड करते थे तो वही अगर मिल जाता था तो वो क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती थी। अगर हम एक का ट्रांसपोज करते थे और नेगेटिव साइन के साथ वही सेम मैट्रिक्स मिलती थी तो वहाँ पर हम क्या बोलते थे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। वही सेम इसके लिए है कि हर्मिशन कब बोला जाएगा, अगर हम इसका
एडजॉइंट फाइंड कर लें और फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या बोला जाएगा, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला जाएगा। और इसमें हम क्या कर लें कि अगर हम इसका ही एडजॉइंट फाइंड कर लें और नेगेटिव साइन के साथ वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या बोला जाएगा, आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोली जाएगी। ओके, तो अब एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ये देखो डायगोनल क्या है, ये रियल है, इसका मतलब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास है, इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो भी, अब इसका स्टार का मतलब क्या हुआ, कंजुगेट एंड ट्रांसपोज दोनों ही निकालना है, ठीक है। एक बार कंजुगेट देन ट्रांसपोज या ट्रांसपोज देन कंजुगेट आप फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसका कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। ए बार, चलो इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। तो ए बार फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ 2 में। अब आई को रिप्लेस कर देंगे, माइनस आई से रिप्लेस कर दिया और ये हो गया प्लस आई, ये हो गया 3। ओके, अब इसी का ही फाइंड करेंगे क्या हम, ए बार का ही फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, मतलब हम स्टार ए स्टार की बात कर रहे हैं। तो ये अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 माइनस आई, हमने रो को चेंज कर दिया कॉलम में। फिर अगेन इसमें हम जो रो है इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 1 प्लस आई और ये हो गया 3। अब देखो क्या वही सेम मैट्रिक्स हमें मिल रही है, यस। तो इसका मतलब ए स्टार इक्वल, ये क्या हो गया, अब ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स मिल जा रही है। ये मैट्रिक्स क्या हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। कौन सी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो ये सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हम फाइंड करते हैं, सेम इसका भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, बी बार फाइंड करें। ओके, बी बार फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब आई को माइनस आई से हम चेंज करेंगे, माइनस आई 2 माइनस आई, -2 है इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज करते हैं माइनस आई। ओके, और फिर ये माइनस, अब इसी का ही हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, माइनस आई 2 माइनस आई, फिर इसको चेंज करते हैं -2 माइनस आई माइनस आई, ठीक है। तो क्या अभी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, चलो ये क्या है, ये स्टार है। अब यहाँ नेगेटिव अगर हम कॉमन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव हमने कॉमन कर लिया तो ये हो गया आई, ये हो गया 2 प्लस आई और ये हो गया -2 प्लस आई और ये हो गया। तो अब चेक करते हैं क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, केवल ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही थी उसमें, इसमें क्या ट्रांसपोज तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉन्जुगेट भी फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, हर्मिशियन है, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।